कौन है सलाहुद्दीन? ये आसमान से उतरा हुआ नहीं था, ये जमीन से निकला हुआ नहीं था। माँ बाप की सालेह नीयत की वजह से सलाहुद्दीन पैदा होता है। माँ बाप की जब तरबियत हो, उनकी नीयत साले हो, तो आज बच्चे साले पैदा होंगे। लोग आज, जाहिर सी बात है, एक साहब है, वो सवाल कर रहे थे, वो बयान कर रहे थे। उस बयान में एक खातून ने आकर के कहा, मौलाना आप करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, करबला के वाकयात बहुत सुनाते हैं, हुसैन आजम के तज़किरे, उनके सबर, उनके इस्तिकामत, उनके जज्बे शहादत सब बहुत सुनाते, लेकिन फिर कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा होता? मौलाना ने अच्छा जवाब दिया। वो खातून सवाल कर रही थी, कहा हुसैन जरूर पैदा होगा, पहले फातिमा तो आए कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फातिमा होगी तो हुसैन भी आएगा। घरों के हालात जब दुरुस्त हो जाते हैं तो मेरे अजीजों, उन खानदानों में नेक व साले औलाद होती है। दरख्त बन जाने के बाद हम तरबियत की सोच रहे हैं, बिगड़े हुए मुआशरे को सुधारने के लिए। अब तो यहां पर कचरा निकालने के लिए हाथ नहीं, बड़े बड़े बिल्डोजर लगाने पड़ते, तब जाकर के कचरे निकलेंगे। लेकिन जो नौजवान है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, नीयत कर लो, साले नीयत अल्लाह की बारगाह में कि मौला मुझे तहसीन फर्ज अता फरमा, मेरी शर्मगाह की हिफाजत अता फरमा, मुझे वो नेक खातून दे जो मुझे दुनिया से हटाकर जन्नत की तरफ ले जाए, मुझे दुनिया की मोहब्बत से निकाल कर अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत डाले। तुम्हारी नीयतों से अल्लाह तबारक व तआला वो चीज तुम्हें अता करेगा। पहले से ही अगर ये सोचता है जवान, ऐसी दुल्हन मिले जो चार लोगों में खड़ा करूं तो लोग उसे देखते रहे, बेहया आदमी, दयूस आदमी, जो अपनी औरत का मुजाहरा कराना चाहता है, शादी इसलिए करना चाहता है कि चार लोगों में उसकी खूबसूरती दिखाए, उस शख्स के बारे में मेरे आका फरमाते वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है। 3 बार फरमाया। पूछा कौन? हुजूर फरमाते हैं जो अपनी, जिसकी औरत उसके शोहर के बगैर बेपर्दा बाहर निकलती, या जो मर्द अपनी औरत को आजाद घुमाता है, उसके बारे में कहा गया वो दयूस है, जहन्नमी। तुम्हारी नीयतें साले हो, तुम्हारी नीयतें पाकीज़ा हो तो औलाद भी आएगी। और मुआशरे में इस्लाह के लिए हमें मास्टर प्लानिंग की जरूरत है। यही मैं कहना चाहता हूं, आज बीज बो, फसल तुम्हारी नस्ल निकालेगी और अच्छी उम्दा फसल देखेगी। और इस मुआशरे के बिगड़े हुए हालात को मेरे अजीजों मिलकर के सही किया जा सकता है। नशे के मुतालिक मुझे बड़ी अजीब कुफ्त महसूस होती है। क्यों? तुम किस नशे में आज डूबे हुए हो? कौन सा है ये नशा? ये शराब, धतूरा, ये सारे ड्रग्स, इस चीज के लिए उम्मत मुस्लिमा बनाई गई। कुरान में तो अल्लाह फरमाता है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों में निकाले गए हो। इंसानों में अल्लाह ने तुमको सबसे बेहतरीन उम्मत बनाया। बेहतरीन उम्मत के ये काम कहां से हो सकते हैं? बड़े बड़े ड्रग डीलर, खरीदने वाले भी, बेचने वाले भी, करने वाले भी, दीदा व दानिस्ता दुनिया ने तुम्हें इस काम पर लगाया है जानबूझ करके, क्योंकि मुझे पता है, मैं वो सारी मंजिलें तय करके आया हूं, सारी चीजें देख करके आया हूं, कहां से ये लीक होता है, कहां से ये सारी चीजें आती, कौन कौन लोग सपोर्ट करते हैं, कौन कौन लोग खड़ा करते हैं, पैसे कौन देता है, माल कौन देता है, बचाता कौन है, ये सब पता है। यहां खुल करके मैं इस चीज पर नहीं इज़हार करना चाहता। जेलों के अंदर मैंने देखा है, पूरी की पूरी जमात है, ये सारे के सारे जो रॉकेट चलते हैं अंदर से भी चलते हैं। हैरत की बात है, एक छोटी सी पिन नहीं आ सकती थी वहां पर, लेकिन नशा आ जाता है। कौन लाता है, कैसे आता है? अब इसकी तो हर एक को अंदाजा होना चाहिए। जब शहर का मुंसिफ ही चोर हो, जब हाकिम ही गद्दार हो, तो फिर ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वहां पर अच्छी फसल निकलेगी। शेख सादी ने सही कहा, जमीन पर अदरक बो करके गन्ना आने की उम्मीद मत रखना। ये सब हालात हमारे देखे हुए, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, उठो वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया।